सुबह का अलार्म बजता है और हम फिर से उसे स्नूज कर देते हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े फोन पर वही एंडलेस स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। किताबें वहीं बंद पड़ी रह जाती हैं और रात आते आते सिर्फ एक गहरा पछतावा बचता है। हम खुद से रोज वादा करते हैं बदलने का और हर रात उसी नाकामी के साथ सो जाते हैं। लेकिन आज हम इस टूटे हुए लूप को हमेशा के लिए ठीक करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर हम एक ही गलती रोज क्यों दोहराते हैं और इससे पूरी तरह बाहर आने का ठोस तरीका क्या है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सच यही है। हम आलसी नहीं हैं। हम बस एक ऐसे लूप में फंस गए हैं जिसे हम समझते ही नहीं। अगर हम अपने तय किए हुए रास्ते पर चल नहीं पा रहे हैं, तो ये किसी मोटिवेशन की कमी नहीं है। ये दरअसल हमारे बनाए हुए सिस्टम का फेलियर है। हमारा दिमाग एक बेहद पुराने और बिल्कुल गलत पैटर्न पर चल रहा है। तो अब सोचिए, हम बार बार फेल क्यों होते हैं? क्यों सुबह के वो बड़े बड़े वादे दिन ढलते ही ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं? हम कोशिश तो पूरी करते हैं ना, फिर भी नतीजा हमेशा जीरो क्यों निकलता है? इस सवाल का जवाब हमारी सोच को पूरी तरह बदल कर रख देगा। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? गोल्स और हैबिट्स के बीच का फर्क। एक तरफ है हमारे गोल्स यानी लक्ष्य, जो कि बिल्कुल टेम्पररी होते हैं। दूसरी तरफ है हमारी हैबिट्स यानी आदतें, जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं। सच कहूं तो हमारे दिमाग को इन बड़े बड़े टेम्पररी गोल से कोई मतलब नहीं है। वो ब्लाइंडली सिर्फ उन ऑटोमेटिक पैटर्न्स को फॉलो करता है जो पहले से बन चुके हैं। एक वादा बस एक गोल है, लेकिन बिस्तर पर पड़े रहना वो एक आदत है। और याद रखिए, आदत हमेशा जीती है। ये टूटा हुआ पैटर्न ही हमारी जिंदगी को ऑटो पायलट पर चला रहा है। देर से उठना, आँख खुलते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करना, ज़रूरी काम को बाद के लिए टाल देना, फिर रात को गिल्टी फील करना और अगले दिन वही सब वापस दोहराना। ये इस बात का सबूत है कि हमें किसी खोखली मोटिवेशन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हमें सीधे इस पैटर्न को तोड़ना होगा। तो यहाँ आता है पहला कदम। नया सिस्टम बनाएंगे और शुरुआत बेहद छोटी होगी। अगर उस टूटे हुए पैटर्न को ठीक करना है ना, तो चीज़ों को इतना आसान बनाना होगा कि फेल होने का चांस ही न रहे। यहाँ काम आती है 2 मिनट रूल की मास्टर ट्रिक। देखिए, इंसानी दिमाग किसी भी नए या मुश्किल काम से बचने की पूरी कोशिश करता है। अगर दिमाग को लगेगा कि 5 घंटे पढ़ना है, तो वो कभी शुरुआत ही नहीं करने देगा। लेकिन वही दिमाग एक ऐसे काम के लिए तुरंत मान जाएगा जिसमें सिर्फ 2 मिनट लगने वाले हों, क्योंकि 2 मिनट में क्या रिस्क है, कोई थकान नहीं है। असल गेम ये है कि एक्शन से मोमेंटम बनता है, मोटिवेशन से नहीं। जब हम एक छोटा सा एक्शन लेते हैं तो आगे बढ़ने की गति अपने आप बन जाती है। अगर हम तय कर लें कि सिर्फ 2 मिनट के लिए किताब खोलनी है या लैपटॉप ऑन करना है, तो हम दरअसल वो मोमेंटम क्रिएट कर लेते हैं जो उस काम को आगे तक ले जाने के लिए ज़रूरी है। एक बार शुरुआत हो गई तो रुकना वैसे ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा कदम, सुबह की नींव सेट करना। सुबह का वक्त ना सबसे कीमती होता है। जरा एक पुराने सेटअप को सोचिए, जहाँ फ़ोन सिरहाने रखा है, दिन का कोई प्लान नहीं है। ये सीधा एक बिखरी हुई सुबह को जन्म देता है। अब इसके बदले एक नया सेटअप सोचिए। एक शांत माहौल, किताब डेस्क पर पहले से तैयार है और सारी डिस्ट्रैक्शंस ब्लॉक्ड हैं। अगर हम सही काम करना आसान और गलत काम करना मुश्किल बना दें, तो अच्छी आदतें खुद ब खुद फॉलो होने लगती हैं। तो सुबह के लिए ये कुछ ठोस नियम सेट करने पड़ेंगे। उठने के बाद पहले 30 मिनट तक कोई स्क्रीन नहीं। अपना पढ़ाई या काम का सेटअप एक रात पहले ही तैयार करके सोना है। और हाँ, हर तरह के डिस्ट्रैक्शंस को आसपास से हटा देना है। ये छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग के डोपामीन लेवल को बचा के रखती हैं। जब दिमाग सुबह सुबह सस्ते एंटरटेनमेंट से भरता नहीं है ना, तो फोकस करना और लगातार काम करना एक बिल्कुल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है। तीसरा कदम, दोपहर की जंग, जहां फोकस बचाना सबसे जरूरी है। दोपहर की उस थकान और इन डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का सबसे तगड़ा तरीका है हैबिट स्टैकिंग। किसी नई आदत के लिए कभी भी रैंडम विल पावर पर भरोसा मत कीजिए। उसके बजाय उसे अपनी किसी पुरानी सॉलिड आदत के साथ जोड़ दीजिए। एक चेन बनाते हैं, जैसे पहले लंच खत्म किया, उसके तुरंत बाद बिना ज्यादा सोचे 20 मिनट पढ़ाई की और फिर अपने नोट्स रिवाइज कर लिए। दिमाग नए पैटर्न्स तब जल्दी पकड़ता है जब वो किसी पुराने जाने पहचाने अनुभव के साथ जुड़े हों। दोपहर को बचाकर रखने के लिए ये सख्त कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप्स से लॉग आउट। अपना फ़ोन किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए और अपनी आदतों को किसी पेपर या ऐप पर ट्रैक कीजिए। जब बुरी आदत को करना बेहद मुश्किल हो जाता है, तभी दिमाग वहाँ से अपना ध्यान हटाता है। और याद रखिए,
एक बार जब अच्छी आदतों का स्ट्रीक बन जाए तो उस चेन को कभी टूटने नहीं देना है। नेवर मिस ट्वाइस। लगातार 2 बार गलती नहीं करनी। अब थोड़ा रुकते हैं, एक बेहद गहरी बात समझते हैं। हम सबकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे जरूर आते हैं जब एनर्जी बिल्कुल जीरो होती है, मोटिवेशन का नामोनिशान नहीं होता, एक अजीब सी खामोश फ्रस्ट्रेशन होती है अंदर। हम जानते हैं कि हम बेहतर कर सकते हैं, पर फिर भी कुछ शुरू नहीं कर पाते। पर सच्ची बात बताऊं, ऐसे मुश्किल और भारी दिनों में भी अगर हम सिर्फ 2 मिनट के लिए वहां मौजूद रहते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए वो किताब खोल लेते हैं, तो हम खुद को उस रात होने वाली निराशा और सेल्फ डिसअपॉइंटमेंट से बचा लेते हैं। और आखिरी चौथा कदम, शाम का रीसेट यानी कल की तैयारी। इस नाइटली रीसेट के 3 मेन हिस्से हैं। पहला, अपने दिमाग को किसी छोटी सी चीज से रिवॉर्ड जरूर करें, ताकि दिन भर की मेहनत के बाद दिमाग को ये आदत एक अच्छे अनुभव की तरह याद रहे। दूसरा, अगले दिन के लिए सिर्फ 3 आसान टास्क लिख कर रख लें, ताकि कल सुबह उठकर कोई कंफ्यूजन ना हो। और तीसरा, 6 से 7 घंटे की एक बेहतर नींद लेना। एक ठीक से सोया हुआ दिमाग ही कल के डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाएगा। ये सब चीजें मिलकर एक बहुत बड़ी तस्वीर बनाती हैं। कंसिस्टेंसी यानी लगातार काम करने का सबसे बड़ा राज यहाँ छुपा है, और वो है आइडेंटिटी शिफ्ट। हमारी नज़र इस पर नहीं होनी चाहिए कि हम क्या हासिल कर रहे हैं या हमारे मार्क्स क्या आ रहे हैं, बल्कि फोकस इस पर होना चाहिए कि हम धीरे धीरे क्या बन रहे हैं। एक ऐसी पहचान बनानी है जहां रोज मेहनत करना हमारे स्वभाव का हिस्सा हो, ना कि कोई बोझल काम। बदलाव का ये सफर कुछ इस तरह दिखता है। पहला दिन शुरू होता है सिर्फ 2 मिनट की हिम्मत दिखाने से। 15वें दिन तक आते आते बिना सोचे रोज लगातार एक्शन लेने की एक आदत सी बन जाती है। और 30 दिन पूरे होने तक एक बिल्कुल नई और अनुशासित आइडेंटिटी का निर्माण होता है। ये सफर साबित करता है कि छोटे और सिस्टमैटिक बदलाव कैसे हमें एक प्रोक्रास्टिनेट करने वाले इंसान से एक डीपली कंसिस्टेंट इंसान में बदल सकते हैं। तो आखिर में आकर बात यहीं रुकती है। हर दिन बस 1% बेहतर। हमारा आने वाला कल किसी एक मैजिकल दिन में नहीं बनता, वो इन्हीं छोटे छोटे 2-2 मिनट के फैसलों में रोज बनता है। हमने आज जो नया सिस्टम समझा है, उस पर अगर हम आज ही छोटी सी शुरुआत करते हैं, तो सवाल ये नहीं कि हम क्या पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले कल में हम खुद क्या बनकर उभरेंगे। सोचिए और अभी से वो छोटी शुरुआत कीजिए। हर दिन बेहतर बनिए। Bye.